खुदावंद के कलाम में कुछ यूँ लिखा है, इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह न करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे ज़्यादा आफत आए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बहुत बरकत दे, आमीन। मेरे जो यहाँ पर जो खुदावंद का कलाम जिसे हम सीखते हैं, ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो हौज़ के किनारे बैठा हुआ था और 38 बरस से वो इस इंतज़ार में था कि हौज़ का पानी हर साल खुदावंद का फिर उतरता, उसे हिलाता, और जो उसमें पहले उतरता वो क्या करता है, वो शिफा पा जाता। उसके किसी किस्म का उसका बीमारी होती, मसला होता, तो वो क्या करता है, वो शिफा पा जाता। जब वो शिफा पाता था तो फिर यहाँ पर ये जो एक मरीज़ यहाँ पर पड़ा हुआ है, वो एक ऐसा मरीज़ था जिसका कोई सहारा, जिसका कोई साथी या कोई उससे गिराने का और कोई फ़र्द नहीं था, या अगर फ़र्द थे तो वो उसकी सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए उसके पास कोई हेल्पर नहीं था। और वो 38 वर्ष से इसी हालत में वो पड़ा हुआ था और कोशिश करता था कि मैं हौज़ में उतरूँ पहले, लेकिन उसके उतरने से पहले कोई ना कोई उसके या कोई बंदा जो उससे ज़्यादा सेहतमंद होता वो पहले उतर जाता, या किसी का आदमी उसे उठाकर उसे हौज़ में फेंक देता और वो बंदा शिफा पाता। और 38 साल से ये बंदा मुंतज़िर था। 38 साल बहुत बड़ा ज़िंदगी का एक अरसा है कि 38 साल तक उसने इंतज़ार किया और मायूस नहीं हुआ कि चलो अगले इस साल नहीं तो अगले साल से ही, इस साल नहीं तो अगले साल से ही मैं शिफा पा जाऊंगा। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह वहाँ से बात देखते हैं, उसकी हालत उन्होंने देखी, तो उन्होंने कहा तुझे हौज़ में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि तू क्या कर, उठ, अपनी चापे उठा और अपने घर चला जा। और वो शख्स फ़ौरन तौर पर उसकी जो कुव्वत है वो बहाल हो जाती है, उसका फालिज जाता रहता है और वो अपनी चापे उठाता है और अपने घर चला जाता है। बल्कि वो चलने कितना लगता है तो लोगों ने देखा कि ये तो बीमार था, इतना बीमार है, और फिर ये कैसे। और वो सबत का दिन था और सबत के दिन ये चादर उठाकर चल फिर रहा है, तो ये क्यों ऐसा कर रहा है। तो उसने जवाब दिया कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया है उसी ने मुझे कहा कि अपनी चादर उठाकर चल फिर। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो जिसने तंदुरुस्त किया है वो कौन है। तो बाद में जब उसे तहकीकात के बाद पता चला कि वो खुदावंद यीशु मसीह है, वो तो खुदावंद यीशु मसीह है। तो फिर जब बाद में कुछ दिनों के बाद दोबारा फिर उन्हें वो हैकल में मिलता है। जब मिलता है तो खुदावंद उससे पहचान लेता है, वो भी उसे पहचान लेता है। तो फिर खुदावंद उसे कहता है कि देख तू तंदुरुस्त हो गया है, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, फिर गुनाह। इसका मतलब है कि वो जो उसकी बीमारी थी ना, 38 बरस की जो बीमारी थी, वो किस वजह से बीमारी थी, गुनाह की वजह। यहाँ पर कहा गया है ना कि तो फिर गुनाह, इसका मतलब है कि उसके किसी गुनाह की वजह से वो 38 बरस से वो अब अपने मर्ज में मुब्तला था, कि उसको उस मर्ज ने, गुनाह की वजह से जो उसको बीमारी लगी थी, उस बीमारी ने उसको जकड़ा हुआ था, उसको छोड़ नहीं रही थी। जब तबीबों डॉक्टरों से वो थक गया तो फिर वो खुदावंद के पास आ गया कि अब मैं क्या करूँगा, हौज़ में उतरूँगा और शिफा पाऊँगा। लेकिन फिर भी हौज़ में उसे उतारने के लिए कोई बंदा भी एग्री नहीं था, कोई उसके पास हेल्पर नहीं था, कोई उसको नहीं उतारता था, और वो 38 बरस से इसी हालत में बैठा हुआ था। लेकिन जब खुदावंद उसको मिलता है तो उसके जो सारे वो गुनाह, क्योंकि खुदावंद को गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज़्यादा आफत आए। तो जब एक बार हमें गुनाहों की माफ़ी हो जाती है, खुदा हमें माफ़ कर देता है, तो दोबारा अगर हम वो गुनाह या कोई और गुनाह दोबारा हम करते हैं तो फिर हमारा क्या कहता है, फिर उससे भी ज़्यादा आफत, हम उससे ज़्यादा बीमार हो सकते हैं, उससे ज़्यादा परेशानी हमें आ सकती है, उससे ज़्यादा मुसीबत हम पर लाहक हो सकती है। तो हमने जागते रहना है, हर वक्त बेदार रहना है और अपने खुदावंद को तकते रहना है, और इब्लीस को हमने मौका नहीं देना कि हमसे वो दोबारा गुनाह या गलती या खता किसी अमर में करवाए। अगर हो जाए तो हमें फ़ौरन उससे माफ़ी मांगने की और बहाल होने की ज़रूरत है। जैसा लिखा गया है कि देख तू तंदुरुस्त, तो कितने लोगों को शिफा मिलती है, तो फिर लेकिन और कितने लोगों को वो शिफा कंटिन्यू जारी रहती है। जब शिफा मिल जाती है तो फिर वो जारी रहती है। लेकिन बात होता है कि वो पहले से भी थोड़ी कुछ वक्त के बाद बंदा फिर बीमार हो जाता है। तो उसका जो यहाँ पर जो हम देखते हैं उसकी ये रीज़न है कि जो उसका वही बीमारी का दोबारा अटैक करना, पहले से शदीद अटैक करना, पहले से ज़्यादा उसका अटैक होना,
تو اس کا جو ہے کہ وہ کہ خداوند کہتا ہے کہ تو آئندہ گناہ تیرے دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔ میرے عزیزو، ہمیں اس بات پہ غور کرتے رہنا ہے، اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے اور ہمیشہ جاگتے اور ایکٹیو رہنا ہے تاکہ ابلیس کو موقع نہ ملے۔ خداوند ہم سب کو اپنے کلام پر عمل کرنے کا بہت بڑی فضل بخشے، آمین۔ آمین۔